बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के एच कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में आपको एक नए टॉपिक के साथ खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मेरे पास डेल लैटिट्यूड का एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप के अंदर कॉमन इशू है जो कि अक्सर और बेशतर लैपटॉप्स के अंदर आता रहता है, यानी डेल के अक्सर लैपटॉप में आपको ये एरर देखने को मिलेगा जिसमें आपको स्टार्टअप में एक एरर शो होगा जो कि नो बूट डिवाइस के नाम से है या नो बूट डिवाइस फाउंड के नाम से एरर आता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले इस लैपटॉप के अंदर एरर और उसके बाद फिर इसको डायग्नोस करते हैं और इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। लैपटॉप को मैंने पावर ऑन किया है और पावर ऑन करने के साथ आपको स्टार्टअप में कुछ एरर्स शो हो रहे हैं जिसके अंदर आपको बूट डिवाइस के मुतालिक बताया जा रहा है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं नो बूट डिवाइस फाउंड। और आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो लैपटॉप आपका रीबूट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। ये एक कॉमन इशू है और अक्सर और बेशतर ड्राइव के मुतालिक या एसएसडी के मुतालिक इशू को शो करता है, यानी आपके लैपटॉप के अंदर बूट डिवाइस नहीं है, यानी लैपटॉप के अंदर कोई भी ड्राइव जो बूटेबल है वो मौजूद नहीं है। तो अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं ये मैंने इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ बताया है। आपने वीडियो गौर से देखनी है और स्किप नहीं करनी है। आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो जो भी कंप्लीट मैंने प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताया है डायग्नोस का, फॉल्ट को चेक करने का और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बिल्कुल बआसानी समझ आ जाएगा। यहाँ पर एरर आपने देख लिया है, उसके बाद आपने करना ये है कि आप F2 प्रेस करेंगे तो बायोस के अंदर एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले हम सिस्टम इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि जो हमारी ड्राइव है एसएसडी या एचडीडी वो वहाँ पर शो हो रही है ड्राइव्स वाली जगह पर या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं M2 जो एसएसडी है उसके आगे आपको 0 GB के नाम से यहाँ पर एक स्पेस शो हो रही है, 0 GB। ठीक है जी, ये M.2 साटा और इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 GB शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो एसएसडी है ये लैपटॉप के साथ प्रॉपर कनेक्ट है, लेकिन कनेक्ट होने के बावजूद ये एसएसडी शो नहीं हो रही है। तो अक्सर औकात इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर आपने डायग्नोस करना होता है कि आया कि ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है या फिज़िकल डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम है या फिर बायोस की सेटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम है या इंस्टॉलेशन का कोई इशू है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होती हैं। तो आइए दोस्तों हम इस प्रॉब्लम को चेक करते हैं। लैपटॉप का जो बैक कवर है उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप एसएसडी ड्राइव को चेक करेंगे। अच्छा दोस्तों, इस लैपटॉप के अंदर M.2 साटा एसएसडी ड्राइव इंस्टॉल है और इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो एसएसडी M2 है उसका एक यूएसबी अडाप्टर है, उसके अंदर लगाकर हम दूसरे लैपटॉप के अंदर चेक करेंगे कि वहाँ पर एसएसडी ड्राइव क्या शो करती है, आया कि वो डिटेक्ट होती है कि नहीं होती। ये आपकी एसएसडी ड्राइव है M2 और इसको हम चेक करेंगे। अच्छा दोस्तों, इससे पहले आप इसको ओपन करें, इसको खोलें तो आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि सर्किट बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप वोल्टेज को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। तो आपने डीसी चार्जर और बैटरी को लैपटॉप से डिस्कनेक्ट कर देना है, यानी पावर सोर्स को आपने ख़त्म कर देना है। तो ये दोस्तों एक M2 एसएसडी है और इसको हम चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या कर रही है और इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। तो ये मेरे पास एक M2 यूएसबी अडाप्टर है और इसके साथ हम इस एसएसडी को लगाकर
लैपटॉप कोई और यूएसबी के ज़रिए उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसको चेक करेंगे। इस तरह दोस्तों ये हमारा जो अडाप्टर है ये रेडी हो चुका है। अब ये यूएसबी प्लग एंड प्ले है और सिंपली हम इसको लैपटॉप के साथ लगाकर अपनी ड्राइव को चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है। अब आपको मैं इसका स्टेटस भी चेक करवाता हूँ और इसको हम मज़ीद इसको चेक करेंगे और आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से ये इशू कर रही है। तो यहाँ पर पीसी के अंदर भी ये डिटेक्ट नहीं हो रही है और इसकी जो चिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा हीट अप हैं और इसको आप टच भी नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा हीट अप होने की वजह से ये प्रॉब्लम कर रही है, यानी इसके अंदर कोई शॉर्टेज वगैरह है और इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अब हम इसकी जगह पर ये एक और M2 SSD है वो लैपटॉप के अंदर लगाएंगे और इसको हम चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो हमारी दूसरी एसएसडी ड्राइव प्रॉब्लम कर रही थी और शुरू में नो बूट डिवाइस फाउंड का एरर भी आ रहा था और बायोस सेटअप के अंदर 0 GB एसएसडी ड्राइव शो हो रही थी। तो अब ये हम लैपटॉप के साथ दूसरी एसएसडी ड्राइव को लगाएंगे और इसके अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों ये हमारी फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो विंडोज़ की इंस्टॉलेशन का है। तो ये जो एसएसडी ड्राइव है ये हमारी फॉल्टी है और इसके अंदर फॉल्ट आने की वजह से ये वर्क नहीं कर रही है। तो इसकी जगह पे हमने दूसरी एसएसडी ड्राइव को इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसको बैटरी पैक को दोबारा से कनेक्ट कर देंगे और बैक कवर को लगाकर विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप इंतहाई आसान तरीके से जो है इस तरह के फ़ॉल्ट को डायग्नोज़ कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और खुद से उनको आप ठीक कर सकते हैं। थोड़ी-सी आप इसमें कोशिश ये किया करें कि आप तसल्ली से चीज़ को मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ चेक किया करें। उसके बाद फिर आप ट्रबल शूट करने के बाद जो भी सॉल्यूशन निकले उसको अप्लाई कर दिया करें। बैक कवर को लगाने के बाद दोस्तों अब मैं बायोस सेटअप के अंदर जाकर सबसे पहले आपको जो एसएसडी ड्राइव है उसका स्टेटस चेक करवाऊँगा। उसके बाद फिर इसको हम विंडोज़ के लिए रेडी करेंगे, यानी इसमें विंडोज़ इंस्टॉल्स करने की तरफ जाएँगे। दोस्तों लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है। अब F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद हम सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आप ड्राइव्स की ऑप्शन में जाके वहाँ पर एसएसडी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर M.2 SATA ड्राइव है और यहाँ पर ये 128 GB की एसएसडी आपको नज़र आ रही है। इस तरह ये जो प्रॉब्लम है हमारा ये बिल्कुल ओके हो चुका है और इसका जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारी पहले वाली एसएसडी ड्राइव थी जो हमने बाहर निकाली है इसके अंदर चिप सेट के अंदर फॉल्ट था, यानी ये फॉल्टी होने की वजह से और इसकी चिप्स के अंदर प्रॉब्लम आने की वजह से ये हमारी एसएसडी कनेक्ट नहीं हो रही थी और अपनी जो स्टोरेज है वो भी शो नहीं कर रही थी। अब हम इसके अंदर दूसरी एसएसडी लगा दी है हमने और इसके बाद हम इसमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इंतहाई आसान तरीका है, आप विंडोज़ खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस के बाद आप मज़ीद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखेंगे। नेक्स्ट किसी और टॉपिक और किसी और सॉल्यूशन के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।